Guys, welcome to my video series of MCITP, and you are watching Flexible Single Operation Master. As you know, my name is Harsh and I'm here to just explain about the next video, and that is my Operation Masters. It is one of the most important video in the MCITP. Why? क्योंकि Flexible Single Operation Masters is one of the most important part in case of troubleshooting. In such cases कभी कभी होता है कि डोमेन स्ट्रक्चर्स में, डोमेन इंफ्रा के अंदर आपके पास मल्टीपल डोमेन्स अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट पर्टिकुलर लोकेशंस पे होते हैं. उनको कैसे प्रॉपरली हैंडल करना है, और उनके अंदर जब हमारे यूज़र्स लॉगिन होते हैं, मल्टीपल बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ यूज़र्स लॉगिन होते हैं. बेस्ट एग्जांपल्स आप किसी भी ईमेल आईडी सर्विसेज का कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, हॉटमेल, जीमेल, याहू, व्हाटएवर. सो ये सब डोमेन्स वर्किंग कैसे एग्जैक्टली करते हैं? व्हाट डू यू थिंक? दे डोंट गेट एनी काइंड ऑफ मीन्स रिजल्ट और एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स? येस दे आर, बट वो हैंडल करते हैं कैसे? वो एग्जैक्टली उसका नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डिज़ाइन होता है, उसी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है FSMO, द फ्लेक्सिबल सिंगल ऑपरेशन मास्टर्स. बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे ऑपरेशन मास्टर्स, only operation masters, operation tuning masters, and single operation masters. But most over, I must say it is flexible single operations master. Why it is flexible? Because एग्जैक्टली हमारे डोमेन कंट्रोलर्स के अंदर आप इसे मूव करवा सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं. इन्हीं सभी टॉपिक को लेके हमारी आज की वीडियो डेडिकेटेड है. So as you see on this site, I have some part. It is the first part is roles. Exactly, सबसे पहला most important part यही होता है roles. Because आपको मैं एक बात बताता हूँ, especially in India right now, just like I'm in China also. I went for the interview for the Microsoft and Infosys as well, telephonic definitely. So उनके अंदर भी उन्होंने डोमेन कंट्रोलर लेवल पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज फ्लेक्सिबल सिंगल ऑपरेशन मास्टर्स. वाई? बिकॉज डेफिनेटली हर एक कंपनी आपको एक पर्टिकुलरली लोकेशन के ऊपर सेंड करती है. उस लोकेशन के ऊपर ट्रबल शूटिंग लेवल का सबसे फर्स्ट पॉइंट, सबसे फर्स्ट रूल है कि यू नो वेरी वेल अबाउट फ्लेक्सिबल सिंगल ऑपरेशन मास्टर. सो रोल्स एक्चुअली टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली बताता. ओह हाँ, वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्मॉल स्टोरी. एक्चुअली इफ़ यू फील इंटरेस्ट इन पुणे, स्पेशली इन पुणे, एक इंटरव्यू बहुत मीन्स मेरा एक फ्रेंड था, बहुत सारे लोग आए थे इंटरव्यू में. 90% पीपल से यही क्वेश्चन पूछा था, एंड यू वॉन्ट बिलीव उन सब लोगों को इसके बारे में नहीं पता था. बिकॉज इन द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो इस टॉपिक को कवर आज की डेट में मे बी किया जाता है, बट previous time it was not there. So very less people who knows very well about it, that only can do. Actually topic is very easy, but nobody leave it. So the first thing you have to keep remember, how many roles? There are 5 roles that is virtually divided into 2 parts. One is forest, one is domain. The first one is domain naming master. The domain naming master is actually, what is the exactly use of it? Take an example. This is my infrastructure. Okay, take an example. This is my infrastructure, and in this infrastructure you will find out that exactly just wait, I will come back in. Yeah, I come back. So this is my part. So here यहाँ पर आपने एक इंस्टॉल किया है, take an example xy.com के नाम से, ठीक है. अब यही चीज़ टेक एन एग्जाम्पल आप ट्राई कर रहे हैं, सेम चीज. दीज ऑल 3, दिस वन एंड दिस वन, these 3 are connected in the same network topology and the same subnet. Take an example. Of course it should be like this. So if you're trying to use the same name on any other domain controller, you are trying to install Active Directory और आप कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो आपको एरर बता देगा. क्यों एरर बता देगा? बिकॉज उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका जो डोमेन नेम है, इट शुड बी यूनिक. ये कैपेबिलिटी कौन प्रोवाइड करवाता है? डोमेन नेमिंग मास्टर. इन शॉर्ट मतलब क्या है? डोमेन नेमिंग मास्टर आपको एक इट्स ए काइंड ऑफ मैकेनिज्म जो आपके पूरे नेटवर्क के अंदर का कॉन्टीन्यूसली क्रॉस चेक करता रहता है कि क्या आपका कोई डोमेन सेम नेम से रिकॉग्नाइज है
या मीन सेम नेम से आपका इंस्टॉल किया जा रहा है या नहीं, बिकॉज अगर किया जा रहा है तो डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्टिंग होंगी आपके यूज़र्स में और उनके so many problems are been coming automatically. So ये responsibility, one of the most important responsibility कौन लेता है? Domain naming master. I hope you got it. Second, schema master. The schema master is the most important in this. Why? Because schema master will provide you the ability to access all the users informations. Better I should go for directly to the point, like this. Here I will start with the, take an example, start with the MMC, just to show you that schema is what actually in the user, just like I have some users, please come, yeah, I have some user. आप इसकी प्रॉपर्टी में देख रहे हैं, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जनरल, एड्रेस, अकाउंट, प्रोफाइल, आपने डाल दिया फर्स्ट नाम इज माय नेम इज लाइक ओके Rishu, and then last name is Sharma, whatever, display name Sharma. आपको क्या लग रहा है ये जो इन्फॉर्मेशन है, फर्स्ट नेम, इनिशियल, ऑलरेडी हमें प्रोवाइडेड है एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर. ये सब अकाउंट, प्रोफाइल, टेलीफोन, ऑर्गेनाइजेशन, रिमोट डेस्कटॉप, डायल इन, यूजर, मेंबर ऑफ, एवरीथिंग इज एक्चुअली रिटन इन द स्कीमा. एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर एक स्केलेटन स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करवाता है. एंड व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? थिंक इट, व्हाट इज दिस ब्लैंक ऑफिस? अगर इसमें कुछ डाला ना जाए तो इट इज जस्ट प्योरली अ ब्लैंक, अ स्केलेटन. बट इफ यू पुट ऑफिस इज शिकागो, सो ऑटोमेटिकली यू विल गेट टू नो, या Rishu Sharma is working in Chicago office. So it makes sense. ये सब सेंसेस और इन सब की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना एंड स्टोर करना, इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोवाइड करवाना, ये सब ऑप्शंस प्रोवाइड करवाना. इवन आपके डायल इन में जाएंगे तो आपको बहुत सारे रेडियो बटन्स, मीन्स द सेटिंग्स एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स अवेलेबल, जस्ट लाइक दिस, अलाउ एक्सेस, डोंट एक्सेस, ये सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है स्कीमा. लेट्स कम टू द पॉइंट. Schema is not exactly by default available, so get to add remove new snap-in. So automatically you will try. As you see, there is no active directory schema because by default it is so much crucial. Because अगर आपने by mistake को changes कर दिया तो पूरे entire forest के ऊपर problem आ सकती है. because आपके पूरे radio button means अगर आप if you are trying to change something that if you don't know about schema and you're trying to do something, so it's getting you know your network getting worst. So better don't try, let it whatever it is रहने दीजिए. So आपको करना क्या है, just see here in the new user administrator, just try to find out. First you have to do one thing, regsvr32 schmmgmt.dll. once you will see the DLL register will be succeeded. So once you will start this particular part, so what will happen, close it again, start again, you will get Active Directory schema now. एक्चुअली ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको सर्विसेज क्यों प्रोवाइड नहीं होती? बिकॉज इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग एंड नो बडी, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट डोंट वांट कि इफ एडमिनिस्ट्रेटर डोंट नो अबाउट एनीथिंग एंड यू कैन स्टार्ट से सो मेनी क्लासेज आर अवेलेबल. टेक एन एग्जांपल, आई विल टेक द पॉइंट डायरेक्टली यूज़र. बहुत सारे आपको ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं. इफ़ यू कंसीडर एनी ऑफ द यूज़र प्रॉपर्टीज़, आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे जैसे डिस्क्रिप्शन, डिस्प्ले नेम, ऑफिस, फर्स्ट नेम, इनिशियल्स, ईमेल आईडी, all things are here. Click on E, so automatically आपको employees means आपको options आपको different available मिल जाएंगे. Department, audio, RID and one more thing, जैसे आपको दिखेगा यहाँ पर, या mobile. This mobile option is already available here. Go to the property of the admin and you will find out the information of this address and the mobile is something. This is here, mobile. So these all options are already made in this one and definitely we don't want to change. Okay, we are not open close this because later we need this wizard. Okay, so right now just minimize it. So I guess you got the point. What exactly is the second is means schema is there, the most important thing. The third is infrastructure master. Infrastructure is just nothing but to provide the updates to all over the domain controller what is available on the network. ये update provide करवाता है जितने भी आपके domains controllers available हैं, child domains controller, whatever the updates are there,
ये इट विल टेक अपडेट्स फ्रॉम द ग्लोबल कैटलॉग सर्वर. ग्लोबल कैटलॉग आई विल शो यू, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर. सो ये वहाँ से अपडेट लेता है एंड पुट सब के सब आपके अवेलेबल करवा देता है. द नेक्स्ट पार्ट इज exactly is the RID master. The RID master will exactly most important, it's a relative identity master. Relative identity is all about to take the information of the users. जैसे कि आप जब भी यूज़र बनाते हैं, okay, let's jump to the point. I will show you here. I write down who am I, right, space user एग्जाम्पल के लिए. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि mylab.administrator है. दिस इज S1521. इट इज़ अ माइक्रोसॉफ्ट domain controller identity, and this is some kind of unique number to recognize this particular user, and this is the information of the current user. The most important part it exactly हमारे जितने भी RID होते हैं 500 वो हैंडल कर मीन्स पर RID पूल्स वो क्रिएट कर पाता है, इससे ज़्यादा नहीं. आपको शो करता हूँ इसके बारे में. जैसे कि टेक एन एग्जांपल, अगर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन जानना है आपको, DCDIAG आपको RID के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट जानना, DCDIAG गो फॉर दिस, बिकॉज इससे आपको एक टेस्ट है, इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रैक्टिकल और आपको हेल्प होगा अंडरस्टैंड करने में. दिस RID manager space V verbose. This is what DCDIG, this is domain controller diagnostic tool. It's we are doing a test with the RID manager verbose. Verbose is the just everything in short. So once you press enter, you will see the huge list of the information. But हमें कहाँ पे concentrate करना है? Only this part पे. This is one of the important part that we want to exactly concentrate from here to here. आप देख रहे हैं यहाँ के ऊपर ये इंफॉर्मेशन है. RID pool अवेलेबल देखो 2101 से लेके बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस, तो बहुत ज़्यादा है. एंड DC1.mylab इज़ अ RID मास्टर. सो दैट मीन्स जो भी अथॉरिटी लेगा, जहाँ पर भी यूजर्स क्रिएट होंगे, उन सब की अथॉरिटी लेने का काम इसी का ही है, मीन्स इस पर्टिकुलर डोमेन का है. सो बाइंड सक्सेसफुल, दिस इज़ ओके. एंड एज ए टोल्ड यू 500 एक डोमेन कंट्रोलर आपके हैंडल कर सकता है RIDs. सो एज यू सी इस पूल 1101 to 1600 अराउंड 499 हो गए, तो सेम अराउंड 500. सो यहाँ पर हमारी देखो नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है, 1104. गॉट इट? ओके, लेट्स ट्राई. आई विल डू वन थिंग, जस्ट मेक अ यूजर just like user 1, okay, and then here user 1, just create, give the password. China is Mima, password is Mima. So finish it. Okay, now अभी यहाँ पर तो ठीक है. Let's do one thing. Go to the particularly ADSI edit, means administrative tools. Here is ADSI. It's a tool to relate it to some kind of LDAP session. हमें इतना नहीं, but whatever the default is, just click OK. Now after this it will disconnected. This is here, and here you will see users में जाएंगे तो हमारा जो users बना है, once you double click, right click कर and go to the properties. प्रॉपर्टी में जाने में आपको बहुत सारे एट्रीब्यूट्स दिखेंगे. एक्चुअली दीज एट्रीब्यूट्स आर ऑलरेडी रिटन इन स्कीमा, बट जो भी हमारे चेंजेस हुए हैं इट विल बी अपडेटेड हेयर. सो गो टू द डाउन सम 110, या हेयर. दिस इज व्हाट SID, it is called security identity. Once you go here you see 1105. now right now it will show you, because right now मैंने एक यूज़र बनाया. once you press enter again it will show you what 1105. so next user is 1105. so if you got the meaning, अगर आपको नया यूज़र बनाएंगे उसकी आइडेंटिटी होगी 1106. गॉट इट? सो ये सब आइडेंटिटी एंड इनकी इन्फॉर्मेशन रखना, बिकॉज यूनिक आइडेंटिटी ऑफ द यूजर्स इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. बिकॉज आपको भी पता है मल्टीपल यूजर्स लॉगिन होते हैं, किस यूज़र की क्या आइडेंटिटी है, किस यूज़र से. अगर मैं इसको थोड़ा सा और थोड़ा लेवल पे लेके जाऊँ, टेक एन एग्जांपल, एक्सचेंज सर्वर आपका इंस्टॉल है, सो मेनी ईमेल्स आर देयर. आपका डेटाबेस आपका एक्सचेंज सर्वर में इंस्टॉल है, आप मल्टीपल यूज़र से लॉगिन करते हैं. डिड यू थिंक एवर, कभी सोचा उसके बारे में कि आप एक यूज़र से लॉगिन करते हैं, उसको सिर्फ आपकी मेल आपके साथ कनेक्ट करके आपको शो करनी होती है, किसी और की ईमेल्स आप एक्सेस नहीं कर सकते. इवन डेटाबेस इज सेम. कैसे?
इन्हीं यूनिक आइडेंटिटीज़ की वजह से. सो दैट्स वाई RID master is one of the most important part in the structure, in this structure. Let's talk about the next one, PDC emulator. It is called primary domain controller, actually primary domain controller emulator. So first he will take care of password authority. The password authority is nothing but take an example. If you have I will take here, this is my domain controller and this is my another domain controller and this is my user. Take an example, the user name is X user. So what will happen, this is DC1 and this is DC2. Okay, now exactly this is connected with this DC, and actually our PDC is this is my PDC. Got it? Now what will happen, the third one is here. So this is also, it is connected now. So now this is user 1, this is client, this is client. Now X user ने login किया. What will happen once now he's want to change the password? What will happen? Actually it is connected with this. Okay, sometime इसने username password change किया. Okay, अभी वो during the password change करने के बाद उसने password पहले था 1, अब उसने रखा 2. जब उसने password 2 रखा तो उसकी request DC पे गई. तो जब वो अपडेट करने वाला था किसी भी तरीके से जस्ट क्रैश हो गया व्हाटएवर, बट उसने अपडेट कर दिया किसको, PDC को. और एक्चुअली पहले से वो सब सर्विसेज चल रही थी, तो पहले से इन सब के अंदर पासवर्ड ऑलरेडी सेव था 111. नाउ उसने पासवर्ड चेंज कर दिया 2. तो जब ये इन्फॉर्मेशन यहाँ जाएगी तो ये अपडेट सबको नहीं कर पाएगा, ये सिर्फ अपडेट कर पाएगा बाय लिटिल बिट वट एवर कनेक्शन लूज और वट एवर द रीज़न इज देयर, अपडेट कर पाए PDC को मिल गया. अब ये क्या है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो गया. टेक एन एग्जाम्पल इससे. नाउ अब ये क्या बोलता है, ही X इज ट्राइंग टू लॉग इन विथ 2 पासवर्ड, नंबर 2 पासवर्ड, बट व्हाट ही सेड, नो आई डोंट हैव नंबर 2 पासवर्ड, आई हैव नंबर 1 पासवर्ड. So he said no, I change it. So what exactly the process is there here? अगर इन ऐसा कंडीशन में ये इंटीमेट करता है कि आई एम नॉट ऑनलाइन नाउ, आई एम ऑफलाइन, सो ड्यूरिंग दैट कंडीशन व्हाट विल हैपन, तो एग्जैक्टली सारे पासवर्ड रेप्लिकेट वो PDC को कर देता है ड्यूरिंग दैट सिचुएशन. सो नाउ दिस सर्वर हैज़ टू सेंड अ पासवर्ड रेप्लिकेशन request to the PDC. He will ask, did you know that X changed the password with number 2? PDC said, yeah, I have the update, number 2 password is here. So he will send back the password number 2 this login, and he said, okay, so that's it. So that is all about the password authority. If the DC is not about to log in, so he will send a request to PDC to update the information of the password, and after getting the password, the user will be successfully logged in. The same thing, GPO, group policy object. So group policy object, we have a later video about it, but group policy object provide you the centralized management of all the users, services and the securities. So PDC is most important, means where the PDC is, he is taking care of group policy object. Later we will discuss about it. Domain master browser, it's again a old part, NT4 Windows 2000, still in 2008 also we are using. Domain master browser is nothing, just like you log in something, take an example, this is my DC2. Okay, this is my DC2. You log in /10.0.0.1. you are already, your password is submitted to the, because right now I am the ADC of the DC1, right now DC2. DC1 is the domain controller and DC2 is ADC. So what will happen, this is my DC1 and this is my DC2. So once the DC1 trying to see whatever the shared resources or whatever the database is there, he do not need to give password again and again. Why? Because domain master browser will save the password one, whatever you want to access, whatever you want to see, exactly you can see directly. आपको बार बार पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है. And yeah, master time source, one of the most important part. आपने डिड यू ट्राई, मीन्स डू यू ट्राई एवर, कभी आपने सोचा है जब आप क्लाइंट या ADC या कुछ ऐसा बनाते हैं, अगर आपके टाइम में चेंजेस होता है तो वो अपडेट नहीं कर पाता, या उसका यूज़र या फिर वो एरर देता है कुछ समथिंग. वाई? बिकॉज ये सब सर्विसेज कौन हैंडल करता है, PDC इमुलेटर.
PDC emulator take the responsibility to update all the controllers their network times. Exactly what is the network times is all about. Just like I am using Windows 7 right now, as you see in the additional means in the internet time, it will connect what times.windows.com मीन्स एक पर्टिकुलर डोमेन है कोई भी इंटरनेट पे, वहाँ से ये यूनिवर्सल टाइम को अपडेट करता है वट एवर द टाइम इज़ रनिंग राइट नाउ अगेन एंड अगेन. सो और अगर ये यहाँ से कनेक्ट नहीं कर पाता तो आपके बायोस के टाइम से सिंक्रोनाइज करता है, बट करता है एग्जैक्टली द सेम थिंग in the domain controller also. Where is the domain DC1 or PDC emulator is, he will update all the users information, what exactly the time is there and all kind of things. So this could be handled by PDC emulator. So right now come to the next point, the mylab.com. as you see यहाँ पर मैंने एक डायग्राम से आपको कुछ ट्राई करने का शो किया है कि mylab.com मेरा इंस्टॉल है, और एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, एक ही डोमेन पे ये पांचों के पांचों आपके मीन्स रोल्स अवेलेबल होते हैं. सो इन सभी रोल्स को स्टडी करना है, कैसे करना है, आई विल शो इन द नेक्स्ट वीडियो.